अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड में होम मेनू और इंसर्ट मेनू इन दोनों की वीडियो मैं बना चुका हूं। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इंसर्ट मेनू में आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक और टेबल का इसकी वीडियो मैं डाल चुका हूं। यहाँ तक कि अब यहाँ से शुरू करना है आपको पिक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो कुछ हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपकी तस्वीर जहाँ भी है कंप्यूटर में अपने ब्राउज़र से उसको लाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हम इस वाले फ़ोटो को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हम इसके साइज़ को छोटे बड़े कर लेंगे, जितना भी हमें साइज़ चाहिए इतना कर लें। उसके बाद देखें कि जैसे ही हमने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट किया तो हमारे सामने एक टैब बढ़ गया, फॉर्मेट टैब। ठीक है, वर्ड में फॉर्मेट टैब ये अलग से ऑप्शन आता है जब भी आप अपने पेज में, अपने फाइल में पिक्चर लाएंगे, जब ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आने के बाद अब इस ऑप्शन में हम जानेंगे कि फॉर्मेट टैब में क्या क्या होता है। ये पूरे कमांड पिक्चर से रिलेटेड है। तो इसी वीडियो में मैं पासपोर्ट साइज की भी ये फोटो बना के दिखाऊंगा आपको। तो देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे आता है ब्राइटनेस के बारे में। ठीक है, कि फोटो के अंदर ब्राइटनेस कितने चाहिए आपको। तो यहाँ पहले से बने बनाए होते हैं ब्राइटनेस। देखिए कि हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे और ये खुद ब खुद आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर कि खुद ब खुद ये चेंज होता जा रहा है। तो जितना आपको चाहिए यहाँ से आप इसको रद्दोबदल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद है ये दूसरा वाला कंट्रास्ट का। इसमें आप कलर को और गाढ़ा फीका कर सकते हैं। जो भी कलर है, जैसे हमने जो भी कलर ले रखा है, तो ये देखिए कि और ज़्यादा गाढ़ा फीका बहुत मामूली फ़र्क पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके, इस तरीके से कलर गाढ़ा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जितना करना चाहें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद होता है ये वाला ऑप्शन। इसमें कुछ बने बनाए शेप होता है, मतलब पिक्चर को मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट में बदलना चाहते हैं आप कलर के साथ, तो यहाँ से आप बने बनाए यूज़ कर सकते हैं। देखिए कि मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको सफ़े में चेंजिंग नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें कि इस तरीके से आपको जोन से ऑप्शन चाहिए उस पर क्लिक कर लेंगे तो ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नॉर्मली ही छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद होता है ये कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे तो ये क्या होता है कि फ़ोटो का साइज़ को थोड़ा सा कम कर देना, थोड़ा ज़्यादा कर देना, तो वो इतना, ये वाला ऑप्शन इतना यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं देखिए कि जैसे यहाँ पे 220 है, अब मैं इसको कर देता हूँ 150। ओके करता हूँ, बहुत मामूली फ़र्क पड़ता है, इतना कुछ होता नहीं है इसमें। उसके बाद होता है ये चेंज पिक्चर। अब मिसाल के तौर पे ये चेंज पिक्चर और रीसेट पिक्चर, इन दोनों को हम जानते हैं यहाँ से कुछ पहले रद्दोबदल करने के बाद। तो देखें कि हम यहाँ से पिक्चर में मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं। इस तरीके से गोलाई में, चौकोर में, आपको जो पसंद आए उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ये क्या होता है कि चारों तरफ बॉर्डर लग जाता है और इसमें ड्रॉप शैडो भी खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाता है। अब ड्रॉप शैडो को या बॉर्डर को आप बदलना चाहते हैं, बॉर्डर के कलर को, बॉर्डर के लाइन को, स्टाइल को, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जोन से भी बॉर्डर लेना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ से बॉर्डर में तरमीम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ये मैंने मिसाल के तौर पे ये वाला बॉर्डर ले लिया। लेने के बाद हम यहाँ से कलर वगैरह बॉर्डर में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर चाहिए और ज़्यादा मोटी करनी है आउटलाइन को तो यहाँ से और ज़्यादा मोटी कर सकते हैं, जितना चाहे इतना कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप आउटलाइन के डिज़ाइनिंग में इजाफा कर सकते हैं। जोन से डिज़ाइन चाहिए आपको यहाँ से ले सकते हैं, आपके ऊपर है, कलर यहाँ से बदल लेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि पिक्चर बॉर्डर में या भी अब आपको दिखाया, आपको लाइन वगैरह लगा के। उसके बाद है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के शैडो आते हैं। इस तरीके से देखिए, मुख्त शैडो के साथ और मुख्तलिफ तरह के इसमें ये बने भी होते हैं शेप वगैरह। तो इसी शेप में आप अपने इफेक्ट को डालना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखें तो ये सिर्फ शैडो के बारे में है, परछाई के बारे में। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ तरह के परछाई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है, इसमें भी आप परछाई बना सकते हैं। तो नीचे नज़र आ रहे होंगे आपको, देखिए स्क्रीन पे कि परछाई नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट हैं। यहाँ से आपको जोन से इस्तेमाल करना, जोन से आपको अच्छा लगे वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमने जो भी यूज़ किया, यूज़ करने के बाद हम इसी तस्वीर को बदलना चाहते हैं दूसरी तस्वीर से, तो हम यहाँ पे चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जोन से भी हमारे सामने दूसरी तस्वीर आए तो उस पर आप क्लिक करें इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे
चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप तस्वीर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इस तरीके से तस्वीर हमने बदल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप तमाम शेप वही देखेंगे आप, जो हमने बॉर्डर वगैरह लगाया था सारी चीज़ें वही है, लेकिन तस्वीर बदल गई। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पे देखें कि ये पोजीशन का, कि हमने जो मैटर लिख रखा है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई मैटर लिख लेता हूँ पहले सफ़े में, उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जो हमने लिखने के लिए बहुत सारे मैटर एक साथ लिखने के लिए एक फार्मूला होता है इसमें रैंड का, और उसके बाद यहाँ सबसे पहले बराबर का निशान, फिर रैंड लिखें और कितने लाइन का चाहिए हमें पैराग्राफ वो लिखेंगे, और कितने पैराग्राफ चाहिए वो लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो खुद ब खुद ये बहुत सारे मैटर आपके सामने आ जाएंगे। मतलब मश्क वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये ऑप्शन। उसके बाद वापस हम फॉर्मेट में जाते हैं। अब देखिए कि इसी बॉक्स को हम तस्वीर को इधर उधर सफ़े में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद अब यहाँ से आप पोजीशन बदल सकते हैं। ये देखिए कि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया। अब इसी में यहाँ बीचों बीच रखना चाहते थे, ये बीचों बीच आ गया, सफ़े के बीचों बीच। साइड में रखना चाहते हैं तो मतलब पिक्चर के ये लोकेशन को बदल सकते हैं आप, जिधर रखना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप, मैं अभी लेके जा रहा हूँ तो देख पा रहे होंगे कि इधर उधर सरक रहा है, तो इस तरीके से आप बिठा सकते हैं। दूसरी चीज़ की तस्वीर को जब आप यहाँ से स्क्रीन में छोटी बड़ी करें, अगर ये दिक्कत कर रही है, जैसे अभी पहले अगर मैं पहले करके दिखाता आपको, अभी तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो बहुत अच्छा वर्क करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम कि यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसी से मुताल्लिक कई ऑप्शन होता है यहाँ पे कि हमें जिस तरह अखबार वगैरह में देखते होंगे कि जितने हिस्से पे तस्वीर है उतने हिस्से पे लिखाई नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप पे क्लिक कर देते हैं, तो उतने हिस्से हमारा छोड़ देता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे कोने कोने में छोड़ दिया। उसके बाद अगर इसको बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं तो यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, तो ये इसके पीछे चला जाता है। अगर ऊपर लेना चाहते हैं टेक्स्ट के, तो इसके यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक कर दीजिए, ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरह के यूज़ कर सकते हैं अपनी तस्वीर को। अभी देखिए कि ये फॉन्ट इधर उधर खिसक नहीं रहा है क्योंकि हमने फॉन्ट के ऊपर ले रखा है, ठीक है। उसके बाद ये होता है बिगनिंग, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये भी आगे पीछे करने के लिए होता है। एक से ज़्यादा जब आप बॉक्स बनाए रहेंगे तब ये ऑप्शन का इस्तेमाल होगा। उसके बाद यहाँ पे होता है रोटेट करने के लिए। अगर तस्वीर को आप घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप घुमा सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके, ठीक है। जितना आप घुमाना चाहें इतना घुमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है ये क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप से पहले ये होता है, इसका भी यही मतलब है जिस तरह यहाँ पे हमने दिखाया पोजीशन में, कि यहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए होता है ये भी ऑप्शन। अब यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन होता है। क्रॉप का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि पिक्चर काटने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। तो हम यहाँ पे अभी इसके लिए मैं एक नया सफ़ा खोल लेता हूँ, कंट्रोल N प्रेस करेंगे, नया सफ़ा खुल जाएगा। इसमें हम दिखाना चाहेंगे आपको तस्वीर से मुताल्लिक़ है कि इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं, ताकि आपका ये कमांड भी हो जाए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना भी आ जाए इसी वीडियो में, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक किए तो ये देखिए कि पूरे सफ़े में आ गया। तो अभी हमने जस्ट ये ऑप्शन बताया आपको कि यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फ़ोटो के साइज़ को आप कम ज़्यादा, पहले तो यहाँ से मैं ड्रैग करके छोटा कर लेता हूँ साइज़ को। उसके बाद यहाँ से आप अच्छी तरह साइज़ मैनेज कर लें। तो जैसे कि हाइट में 1.5, ये पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो का ये साइज़ होता है, तो हमने यहाँ 1.5 किया, इंटर कर दिए। और इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे, ये खुद ब खुद देखिए 1.11, ये पासपोर्ट साइज़ का साइज़ खुद ब खुद बन जाता है, आप ऊपर की तरफ डालें। अब यहाँ से तस्वीर को आप काटना चाहते हैं तो क्रॉप पे क्लिक करें। जितना हिस्सा आप काटना चाहते हैं इतना हिस्सा यहाँ से काट सकते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से तस्वीर काटते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसको, ऑप्शन को, ये देखिए। उसके बाद अब इस तस्वीर में हम चाह रहे हैं कि इसमें बॉर्डर वगैरह लगाएं। तो अभी जस्ट मैंने एक ऑप्शन दिखाया है आपको, यहाँ से बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं जितने लाइन मोटाई में चाहिए आपको, यहाँ से इस तरीके से मोटाई में लगा सकते हैं। कलर वगैरह बदलना चाहें तो आप यहाँ से कलर बदल सकते हैं, ठीक है। शेप वगैरह इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ से आप कॉपी करेंगे, जैसे पासपोर्ट साइज़ में होते हैं, एक लाइन में 6-7 फ़ोटो आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दबाएं, कंट्रोल और आल्ट दबा के इस तरह फ़ोटो को ड्रैग कर दें इसके बराबर में, ठीक है। इस तरीके से आप बराबर में रखते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ये बराबर में रखता चला जाएगा। इस तरीके से आप पासपोर्ट साइज़ की बहुत आसानी से यहीं पे फ़ोटो बना सकते हैं। और अगर फ़ोटो में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रखनी है आपको, तो यहाँ से अभी हमने शुरू में बताया कि यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा करेंगे तो ये देखिए कि ये कम ज़्यादा हो जाएगा। इसी की तरह अगर यहाँ पर लाइट वगैरह बढ़ानी है तो यहाँ से लाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये ऑप्शन का
आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको यहाँ इंसर्ट मेनू में क्लिप आर्ट से आगे का कमांड। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करें ताकि दूसरों तक भी फ़ायदा पहुँचे।